मई 2026, नई दिल्ली, रात के 11:43। देश की सबसे बड़ी अदालत के बाहर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की वो इमारत जो दिन में न्याय का मंदिर कहलाती है, उस रात अपने भीतर एक ऐसा बयान छुपाए बैठी थी जो अगले 24 घंटों में पूरे देश को हिला देने वाला था। उस दिन एक सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे शब्द कहे गए थे जो भारत के लाखों बेरोजगार युवाओं के जख्मों पर नमक की तरह गिरे। शब्द थे कॉकरोच, परजीवी, बोझ। किसने कहे, किस संदर्भ में कहे, ये बाद में साफ होता। लेकिन इंटरनेट के इस युग में संदर्भ की जरूरत नहीं होती, बस एक स्क्रीनशॉट काफी होता है। और वो स्क्रीनशॉट उस रात 11:47 पर किसी अनजान हाथ ने ट्विटर पर डाल दिया। बस आग लग गई। ट्विटर फटा, इंस्टाग्राम जला, रेडिट की हर थ्रेड एक चीख बन गई। भारत का वो युवा जो सालों से चुप था, जो परीक्षा घोटालों को झेल रहा था, जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, जो हर चुनाव में वोट देता था और हर बार ठगा जाता था, उस रात उसके भीतर का सब्र का बांध टूट गया। लेकिन इस बार उसने जो किया वो अपेक्षित नहीं था। उसने विरोध नहीं किया, उसने मोमबत्ती नहीं जलाई, उसने सड़क पर नारे नहीं लगाए। उसने कुछ और किया। उसने व्यंग का हथियार उठाया। और उस हथियार की धार इतनी तेज थी कि सिस्टम को समझ ही नहीं आया कि इससे कैसे लड़ा जाए। अमेरिका के बोस्टन शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में अभिजीत दीप के नाम का एक भारतीय छात्र अपनी लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठा था। रात के 2 बज रहे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ वो स्क्रीनशॉट था जो उसने बार बार पढ़ा था। वो खुद भी उन्हीं लाखों युवाओं में से एक था जो भारत की व्यवस्था से थक कर विदेश चले गए थे। लेकिन विदेश जाने से दर्द नहीं जाता, वो दर्द उसके साथ बोस्टन तक आया था। उस रात उसने एक पोस्ट टाइप की, बेहद साधारण, बेहद छोटी। उसने लिखा, अगर हम कॉकरोच हैं तो हम अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। नाम होगा कॉकरोच जनता पार्टी। और हम वो करेंगे जो असली पार्टियां कभी नहीं कर पाईं, सच बोलेंगे। पोस्ट डाली, सो गया। लेकिन जब सुबह उठा तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। 6 घंटे में 50,000 शेयर, 12 घंटे में 10 लाख, 24 घंटे में गिनती बंद हो गई। भारत के हर कोने से लोग जुड़ने लगे। किसी ने पार्टी का झंडा बना दिया, एक काले रंग की पृष्ठभूमि पर एक कॉकरोच जिसके ऊपर लिखा था, हम यहां हैं, हम मरते नहीं। किसी ने घोषणा पत्र लिख दिया जिसमें लिखा था कि इस पार्टी का सदस्य बनने के लिए बेरोजगार होना जरूरी है, दिन भर ऑनलाइन रहना अनिवार्य है और सरकारी वादों पर भरोसा करना सख्त मना है। लोग हंस रहे थे, लेकिन उस हंसी के पीछे एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। क्योंकि ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये उन करोड़ों युवाओं की चीख थी जिन्हें लगता था कि उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज बना। बायो में लिखा था, बेरोजगार कॉकरोचों का संघ। पहले दिन 10 लाख फॉलोअर, दूसरे दिन 50 लाख, तीसरे दिन 1 करोड़ से ऊपर। कृत्रिम मेधा से बनाई गई रैलियों की तस्वीरें वायरल होने लगी, जिनमें लाखों कॉकरोच एक मंच पर जमा थे और उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, हमें नौकरी दो या हमें कॉकरोच ही रहने दो। नकली चुनाव चिन्ह बने, एक कॉकरोच जो अपने पांव से मतपत्र पकड़े हुए था। नकली चुनाव प्रचार शुरू हुए। लोगों ने खुद को उम्मीदवार घोषित किया, कॉकरोच वार्ड नंबर 1 से, कॉकरोच लोकसभा सीट से। पूरा देश एक अजीब से नशे में था, व्यंग का नशा, जो असली दर्द को थोड़ी देर के लिए भुला देता है। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1 हफ्ते के भीतर कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट भारत में विदहेल्ड कर दिया गया, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी नोटिस के, बस एक झटके में गायब। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि उसका इंस्टाग्राम पेज बिना किसी कारण से हटा दिया गया। उसके व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबरों से संदेश आने लगे, कभी धमकी भरे, कभी चेतावनी भरे। उसने ये सब सार्वजनिक किया और इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। इंटरनेट और भड़क गया। लोगों ने कहा, देखा, एक मीम पार्टी से भी डर गए, एक कॉकरोच ने सिस्टम की नींद उड़ा दी। यहां रुककर एक पल सोचना जरूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, उसका कोई दफ्तर नहीं था, कोई नेता नहीं था, कोई फंड नहीं था। लेकिन फिर भी उसने वो कर दिखाया जो भारत की दर्जनों विपक्षी पार्टियां मिलकर नहीं कर पाई थीं। उसने बेरोजगारी को राष्ट्रीय बातचीत का हिस्सा बना दिया। उसने परीक्षा घोटालों पर मीम्स के जरिए इतनी रोशनी डाली कि मुख्य धारा का मीडिया भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने युवाओं को, उन युवाओं को जो राजनीति से मुंह मोड़ चुके थे, फिर से राजनीति पर बात करने पर मजबूर कर दिया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और शायद यही वो कारण था जिसने सिस्टम को असहज किया। इतिहास गवाह है कि हर बड़ा आंदोलन पहले हंसी का पात्र बनता है,
जब गांधी ने नमक उठाया था तो अंग्रेज हंसे थे। जब भगत सिंह ने अदालत में नारे लगाए थे तो अफसर मुस्कुराए थे। और जब अभिजीत दीपके ने एक थके हुए रात में लिखा था कि हम कॉकरोच हैं और हम अपनी पार्टी बनाएंगे, तो शायद बहुतों ने उसे भी हंसी में उड़ा दिया होगा। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि जिस चीज को नजरअंदाज किया जाता है, जिसे दबाया जाता है, जिसका मजाक उड़ाया जाता है, वही चीज एक दिन सबसे ऊंची आवाज से बोलती है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद कल खत्म हो जाए, उसके मीम्स भुला दिए जाएं, अभिजीत दीपके का नाम इतिहास की किताबों में ना आए, लेकिन उसने जो दरार दिखाई, वो दरार भारत के लोकतंत्र की दीवार में आज भी मौजूद है। एक ऐसी पीढ़ी जो हंस रही है लेकिन अंदर से जल रही है। एक ऐसी पीढ़ी जिसे सिस्टम ने कॉकरोच कहा और उस पीढ़ी ने जवाब दिया, ठीक है, कॉकरोच ही सही, लेकिन याद रखो, कॉकरोच परमाणु विस्फोट के बाद भी जिंदा रहते हैं। और यही वो सच्चाई है जो हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो ये सोचता है कि इंटरनेट का शोर बस शोर है, कि मीम्स बस मीम्स हैं, कि युवाओं का गुस्सा बस एक क्षणिक भावना है जो कुछ दिनों में ठंडी पड़ जाएगी। भारत के इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। जब 1974 में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया था तो इंदिरा गांधी की सरकार ने उसे भी हल्के में लिया था। जब अन्ना हजारे दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे थे तो तत्कालीन सरकार ने उन्हें भी एक थकी हुई भीड़ का नेता समझा था। लेकिन इतिहास ने दोनों बार यही साबित किया कि जब जनता का धैर्य टूटता है तो वो किसी भी रूप में सामने आ सकती है, कभी मशाल लेकर, कभी अनशन लेकर, और अब एक कॉकरोच का चित्र लेकर। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या व्यंग काफी है? क्या मीम्स से व्यवस्था बदलती है? क्या इंटरनेट पर लाखों फॉलोअर होने से किसी बेरोजगार युवा को नौकरी मिलती है? ये सवाल असुविधाजनक है लेकिन जरूरी है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की असली परीक्षा ये नहीं थी कि वो कितने वायरल हुई। असली परीक्षा ये थी कि उसके बाद क्या बदला। और यहीं पर तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है, क्योंकि जब हंसी थम जाती है, जब स्क्रीन बंद होती है, जब रात गहरी होती है, तो वही युवा अपनी उसी खाली जेब के साथ, उसी अधूरे भविष्य के साथ, उसी उपेक्षित सपने के साथ अकेला बैठा होता है। और तब मीम्स काम नहीं आते। फिर भी इस पूरी कहानी में एक ऐसा पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत के राजनीतिक विमर्श में एक नई भाषा दी। एक ऐसी भाषा जो न संसद में बोली जाती है, न अखबारों में छपती है, लेकिन जो करोड़ों युवाओं के दिलों में गूंजती है। ये भाषा है व्यंग की, और व्यंग हमेशा से सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। कबीर ने व्यंग किया था, मिर्जा गालिब ने व्यंग किया था, हरिशंकर परसाई ने व्यंग किया था, और हर बार सत्ता बेचैन हुई, क्योंकि व्यंग वो आईना है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे बैन नहीं किया जा सकता, जिसे जेल में नहीं डाला जा सकता। और जब कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद हुआ तो रातों रात 50 नए अकाउंट खुल गए, क्योंकि कॉकरोच की यही तो खासियत है, उसे मारो वो फिर प्रकट हो जाता है। 2026 का भारत एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ वो देश है जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है, जो चांद पर झंडा गाड़ता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सीना तान कर खड़ा होता है। और दूसरी तरफ वो युवा है, वो युवा जिसने 12 साल पढ़ाई की, 2 साल कोचिंग की, 3 बार परीक्षा दी और हर बार किसी घोटाले की भेंट चढ़ गया। वो युवा जिसके पिता ने जमीन बेची उसकी पढ़ाई के लिए, और आज वो युवा उसी जमीन पर खड़ा होकर आसमान को देख रहा है, खाली हाथ, खाली आंखों से। और जब इस युवा को कोई नहीं सुनता, जब उसकी आवाज को अनसुना किया जाता है, जब उसके दर्द को नजरअंदाज किया जाता है, तो वो एक कॉकरोच का मुखौटा पहन लेता है, और उस मुखौटे के पीछे से बोलता है वो सब जो वो खुले चेहरे से कहने से डरता है। नरेंद्र मोदी की सरकार हो या उससे पहले की कोई भी सरकार, हर सरकार ने युवाओं से वादे किए, हर बजट में रोजगार के आंकड़े पेश किए गए, हर चुनाव में नौकरी का सपना दिखाया गया, लेकिन जमीन पर जो हुआ वो इन आंकड़ों से मेल नहीं खाता। और यही खाई, सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की यही खाई, वही खाई है जिसमें से कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। ये किसी एक सरकार की विफलता नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था की विफलता है जो दशकों से चली आ रही है, जो हर बार युवाओं को आश्वासन देती है और हर बार उन्हें निराश करती है। और अब एक आखिरी बात, जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ इंटरनेट का शोर मानते हैं, उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि इतिहास में सबसे बड़े बदलाव उन जगहों से आए जहां से किसी को उम्मीद नहीं थी। फ्रांस की क्रांति एक भूखी भीड़ से शुरू हुई थी, रूस की क्रांति एक थकी हुई फैक्ट्री से शुरू हुई थी, और भारत की आजादी वो एक अधनंगे फकीर से शुरू हुई थी जिसे अंग्रेज हंसी में उड़ाते थे। कॉकरोच जनता पार्टी क्रांति नहीं है अभी तक, लेकिन वो एक संकेत है, एक चेतावनी है, एक दरवाजे की दस्तक है जो बता रही है कि अंदर कोई है और वो बाहर आना चाहता है। कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शायद ये एक मजाक बनकर रह जाए, शायद ये एक आंदोलन बन जाए,
शायद अभिजीत दीप के एक दिन सच में चुनाव लड़े, या शायद ये सब कुछ कल भुला दिया जाए, जैसे इंटरनेट पर हर चीज भुला दी जाती है। लेकिन एक बात तय है, जब तक भारत में एक भी युवा ऐसा है जो पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, जो मेहनती है लेकिन उपेक्षित है, जो सपने देखता है लेकिन रास्ते नहीं मिलते, तब तक कॉकरोच जनता पार्टी किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगी। क्योंकि कॉकरोच मरते नहीं, वो बस थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं। भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे छोटी आवाज सबसे बड़ा सवाल पूछ रही है, क्या कोई सुन रहा है?